बार देवर्षि नारद जी नारायण नारायण करते हुए बैकुंठ लोक में पधारते हैं और वहां पर जाकर के माता लक्ष्मी जी से प्रणाम करते हैं। माता लक्ष्मी जी बोलती हैं, आइए नारद जी, आज किस प्रयोजन से बैकुंठ आना हुआ। नारद जी कहते हैं, हे माँ, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी मैं अपने मन में एक व्यथा को बताता हूँ जो मुझे जानने की बहुत जिज्ञासा है। हे माँ, आप हमें यह बताइए कि इस संसार में मनुष्य के किस घर में आपका वास होता है और किस घर से आप रुष्ट होकर चली जाती हैं। माँ, हमें विस्तार से बताएं कि क्या ऐसा भी होता है कि कोई अपने घर से भी कोई वस्तु किसी को दान दे दे जिससे आपको आहत हो और आप उससे रुष्ट होकर के उसका घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। माता लक्ष्मी कहती हैं, नारद जी, आपका यह प्रश्न अति उत्तम है, जो मनुष्य जाति के लिए बहुत लाभकारी है और मनुष्य जाति के लिए एक वरदान से कम नहीं है। मैं आपको अपनी एक सत्य कथा बताती हूँ जो मृत्यु लोक में एक बार घटित हुई थी। हम इस कथा को विस्तार से बताती हूँ। नारद जी से कहती है, माता लक्ष्मी, इस कथा को आपको ध्यान से सुनना होगा और लोगों को इस ज्ञान की बातें को प्रचार करना होगा और बताना होगा कि कौन सी वो चीज है जो हमें अति प्रिय है, तो कभी दान नहीं देना चाहिए, जिससे मनुष्य के घर में दरिद्रता का वास होता है और मैं वहाँ से रुष्ट होकर चली जाती हूँ। माता लक्ष्मी की बातें उसी सच्ची घटना के कथा के बारे में, इसलिए दोस्तों इस कथा को पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं। इसलिए बिना देरी किए आपको हम इस कथा की ओर ले चलते हैं। प्राचीन समय की बात है, जो माता लक्ष्मी की जी नारद जी से प्राचीन कथा सुनते हैं, जो माता लक्ष्मी जी नारद जी से सुनाती हैं। दोस्तों, पूर्व काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभामय नगरी थी। इस नगरी में एक शोभा नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी। शोभा एक संस्कारी और स्वाभिमानी स्त्री थी, दयावान और अति सुंदर गुणवान स्त्री थी, जो सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। शोभा का पति संजय एक वैश्य था, उसकी अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों को जरूरत की चीज बेचा किया जाता था। शोभा अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा किया करती थी। शोभा नित्य पति से पहले जग जाती, घर के आंगन को स्वच्छ करती, फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती थी। उसके बाद वह अपने घर को स्वच्छ करती, फिर स्नान करके अपने संपन्न कार्य करती थी। तुलसी जी को जल चढ़ाती और उसकी पूजा किया करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म किया करती थी। शोभा ने कभी किसी का अनादर नहीं किया करती थी और न ही कठोर वाणी बोलती थी। वह सदैव मधुर वाणी से बातें किया करती थी। लोग शोभा को देख करके तो साक्षात लक्ष्मी का गुणगान गाते थे। मान गुण वाली स्त्री वह अपने परिवार के अलावा धर्म कार्य करते समय अपने हाथ कभी पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता था, वह उसे दान दिए बगैर नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वो पेट भर भोजन करके ही लौटता था, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर के उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। पड़ोसियों भी वो सहायता के लिए उसके पड़ोसी में से जो गरीब और दुखी थे रहते थे, उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों की जो चीज लगती शोभा से मांगने आते थे और वो शोभा दे दिया करती थी। पड़ोसी भी उसका बहुत आदर सम्मान करते थे। साथ ही माँ अन्नपूर्णा ही शोभा के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी शोभा के प्रशंसा करते, वे सभी उसके विषय में अच्छी बातें करते थे, पर शोभा कभी घमंड नहीं किया करती थी। वह उन सभी को आदर और संस्कार सम्मान से बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, शोभा के घर एक पड़ोसन आती है।
शोभा उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उससे कहती है, आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आना हुआ? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारा अवश्य मदद करूंगी। शोभा की पड़ोसन कहती है, शोभा बहन, आज मेरे घर में बहुत से रिश्तेदार आ गए हैं, उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा लेने आई हूँ। यह तुम कुछ समय के लिए मुझे अपना चकला बेलन और तवा दे दो तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने पर के बाद तुम्हारा जल्द ही लौटा दूंगी। शोभा कहती है, हे बहन, मैं क्या बड़ी बात है, मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तो मेरा चकला बेलन ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी लाकर तुमको देती हूँ। धन्यवाद, आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्द ही लौटा दूंगी। शोभा कहती है, बहन, चिंता की कोई बात नहीं है, जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाए तब तुम मुझे लौटा देना। और शोभा खुशी खुशी अपने कामों में लग जाती है। इसके बाद कुछ देर बाद उसकी एक पड़ोसन आती है और उसको भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? बताओ, मैं जरूर मदद करूंगी। पड़ोसन कहती है, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरा घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूँ। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपया मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो, मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। शोभा बिना विचार किए कहती है, बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या होगी? रुको, मैं अभी तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूँ। अब स्त्री को दे देती है और वह झाड़ू लेकर चली जाती है और फिर शोभा अपने कामों में खुशी खुशी लग जाती है। इसके बाद कुछ समय बाद फिर एक पड़ोसन आती है और उसका भी बड़े आदर सम्मान से कहती है, पधारो बहन, क्या बात है, आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ? तुम्हें जो कुछ चाहिए है निसंकोच कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए अवश्य प्रयास करूंगी। तब स्त्री कहती है, हे शोभा बहन, तुम बहुत दयालु हो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और सभी की मदद करती रहती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद के लिए आई हूँ। शोभा कहती है, तुम्हें कुछ भी चाहिए मांग लो, यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी अवश्य जरूरत पूरी करूंगी। वह स्त्री कहती है, हे शोभा बहन, आज मेरी बेटी को देखने वाले लड़के आने वाले आ रहे हैं, इसलिए मैं चिंता में हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहने नहीं है, मैं अपनी बेटी को क्या दूं? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसलिए मुझे आप थोड़े से गहने और वस्त्र धाते दीजिए, केवल एक दिन के लिए। जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारा गहने लौटा दूंगी। उसे पड़ोसन की बात सुनकर शोभा कहती है, बस इतनी सी बात? बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी मेरी छोटी बहन जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। अभी तुम्हें मेरी गहने की साड़ी दे देती हूँ, जिससे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। शोभा अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर के उसे पड़ोसन को दे देती है। पड़ोसन प्रसन्न होकर के शोभा की गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। शाम हो जाती है और अन्य एक पड़ोसन आ जाती है और उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? तुम्हें जो कुछ चाहिए है निसंकोच होकर के कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वह पड़ोसन कहती है, हे शोभा बहन, तुम बड़ी दयालु हो और तुम सभी की मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है, उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई थी। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। शोभा कहती है, इसमें बड़ी सी बात क्या है, लो मैं तुम्हें दूध अभी दे देती हूँ। शोभा रसोई में जाती है, थोड़ा सा दूध लाकर ले आती है और उस पड़ोसन को दे देती है।
और दूध लेकर चली जाती है। घर से शोभा अपने पड़ोसियों की मदद कर देती है। दुकान से पति घर आता है, अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं और उन्हें एक बहुत बहुत ही बुरी खबर कानों में पड़ती है। एक आदमी दौड़ते दौड़ते शोभा के घर आता है और वो कहता है, आपकी दुकान में चोरी हो गई है, सब गायब हो गया है। एकदम से उसका आदमी घबरा जाता है और दौड़ते हुए दुकान पर जाता है। देखता है उसका सारा सामान चोरी हो चुका है। शोभा का पति घर आता है और सारी बात शोभा को बताता है। वह दुखी और निराश होकर खड़ी हो जाती है। शोभा कहती है, आप चिंता ना कीजिए, का सारा सामान चोरी हो चुका है। शोभा का पति घर आता है और सारी बात शोभा को बताता है। वह दुखी और निराश होकर खड़ी हो जाती है। शोभा कहती है, आप चिंता ना कीजिए, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। शोभा जाकर देखती है कि तिजोरी में सारे पैसे और गहने चोरी हो चुके थे। समझ में नहीं आता है कि कैसे हुआ। शोभा अपने पति को पास जाती है और सारी बात बताती है। शोभा का पति उससे बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, बताओ हमारे घर के अंदर रखा हुआ पैसा सारा कहाँ गया? किसने इसे चुरा लिया है? पता नहीं, कृपया आप शांत हो जाइए। शोभा कहती है, हम कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। पति बोलता है, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो और दान धर्म करती रहती हो, के अंदर रखा हुआ पैसा सारा कहाँ गया? किसने इसे चुरा लिया है? पता नहीं, कृपया आप शांत हो जाइए। शोभा कहती है, हम कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। पति बोलता है, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो और कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। पति बोलता है, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो और दान धर्म करती रहती हो, उसी का यह नतीजा है। शोभा की सास भी उसी समय आ जाती है और शोभा को कोसती रहती है और कहती है, बिना सोचे किसी की भी मदद कर देती हो, उन्हें में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर में एक सब शोभा का भला बुरा कहने लगते हैं। वह अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, मैं उसके पास मेरे पड़ोसन को अपने कुछ गहने दिए हैं, मैं उसके पास से गहने लेकर वापस आती हूँ। और फिर शोभा उस गरीब पड़ोसन के घर जाती है तो देखती है कि उसके घर पर कोई भी नहीं है। वह स्त्री भी घर छोड़कर जा चुकी होती है। घर आकर सारी बात बता देती है। शोभा का पति सुनकर बहुत गुस्सा होता है, आंख बबूला हो जाता है और उसको भला बुरा कहने लगता है। शोभा आकर कहता है, तुम्हारे दान देने की आदत के कारण से ही आज हमारे घर में ये मुसीबत आन पड़ी है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो, अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जाओ। शोभा अपने पति को समझाती है, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं कहाँ रहूंगी? शोभा का पति कहता है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा, सब नष्ट हो गया है। शोभा अपने पति का हाथ जोड़कर विनती करती है, हे स्वामी, ऐसा ना करिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। मुझ जैसी दासी को घर से मत निकालिए। और उसका पति अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, तू इस घर से चली जाओ और लौट कर कभी मत आना। कि जब शोभा कहती है, हे स्वामी, मैं कहाँ जाऊंगी? तो उसका पति कहता है कि कहीं पर जा, कहीं कूद करके अपनी जान दे दे, पर अब तू इस घर में वापस कभी नहीं आना और ना ही मेरे साथ रह सकती है। फिर भी शोभा दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते शोभा माता लक्ष्मी के मंदिर में पहुंच जाती है और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे माँ, मैं नित्य तुम्हारी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? क्यों, मुझे बताओ। माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था, आप मुझसे रुष्ट हो गई हैं? शोभा वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरा पति मेरा स्वीकार नहीं करेंगे
तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह प्रार्थना करके अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। माँ लक्ष्मी अब मैं प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई है तो मुझे माफ करो। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। माँ लक्ष्मी शोभा से कहती हैं, रुक जाओ शोभा, जाओ पुत्री, रुक जाओ पुत्री, तुम ये क्या कर रही हो? माँ लक्ष्मी के दर्शन करके शोभा बहुत प्रसन्न होती है और माँ को बारंबार नमस्कार करती है। हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती है, शोभा, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। शोभा कहती है, हे माँ, मैं विवश हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग किया है और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। इसी कारण से आपने प्राण देने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे शोभा, मैं सब कुछ जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारी ही भूल का कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें दान दिया है जिस कारण से तुम्हें मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दान देती है उनके घर में मेरा वास नहीं होता है। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनके घर से चली जाती हूँ। तब शोभा कहती है, कृपया आप मुझे बताएं, मैंने कौन सा वस्तु का दान किया जिसके कारण से आप मेरे घर को त्याग दिया है। देवी लक्ष्मी जी कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री और दूसरों को देने से स्त्री दूसरों को देती है और दान देने से देना नहीं चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उसके घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हूँ। शोभा, सबसे पहले वस्तु चकला बेलन और तवा है। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु के प्रसाद बनाए जाते हैं और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर या अपवित्र हो जाती है और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल माना जाता है। इसलिए शोभा, तुमने अपने रसोई से घर का चकला बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहले सबसे बड़ी भूल की थी। आगे माँ लक्ष्मी कहती है, शोभा, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू क्यों दे दी, जिस वस्तु से मेरा सदैव वास होता है। जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती। शोभा, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरे को देती है मैं उसके घर से त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर से स्वच्छता की जाती है और जहाँ पर स्वच्छता होती है उसी स्थान में मेरा वास होता है। ध्यान में रखना शोभा, घर में झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए।
झाड़ू पर कभी बाहरी व्यक्ति की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इस पर नहीं लगाना, पैर कभी नहीं लगाना चाहिए और इसे कभी रिश्ता आदि, इससे गंदगी आदि साफ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती है, शोभा अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो, जो स्त्री कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देना चाहिए। मैं सदैव ही आभूषण में वास करती हूँ। स्त्री को शोला श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। हे शोभा, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के विषय में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम जाने के बाद सफेद रंग की वस्तु का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफेद रंग की चीज दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ फल आता है, अशुभ काल आता है। माँ लक्ष्मी कहती है, हे शोभा, अब मैं तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनके कभी दान नहीं करना चाहिए। यह वस्तु कभी दूसरों को उधार व अथवा उपयोग के लिए नहीं देना चाहिए। शोभा कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इन बातों को उससे अंजाम की, कृपया मुझे क्षमा करो और मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। देवी कहती है, देवी लक्ष्मी कहती है, शोभा, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है पुत्री, इसलिए अब तुम अपने घर पर लौट जाओ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। शोभा ने माता को धन्यवाद कहती है और अपने स्थान को घर की तरफ जाने के लिए होती है और उसका पति ढूंढते हुए आ जाता है और सुकन्या के पास आकर, शोभा के पास आकर के शोभा से माफी मांगने लगता है और शोभा से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें भला बुरा कहा, तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें हमारा सारा धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, सभी ने हमारा धन हमें वापस कर दिया है और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग ली है। यह सुनकर शोभा बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर लौट जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से शोभा के घर में फिर से सुख शांति और समृद्धि आती है और वह चार चीज उम्मीद है वह चार चीज कभी किसी को दान में, किसी के उपयोग करने के लिए भी नहीं देती है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह कथा बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय माँ लक्ष्मी।